हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को। यह आपका प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने आपके लिए एक और भी प्रैक्टिस सेट को दिया है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में भी हम आपके मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। 10 क्वेश्चंस को आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में भी हमने 10 क्वेश्चंस को बताया था। और जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो सभी आपके चैप्टर्स को कंबाइन कर बनाया जाता है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और बच्चे, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि एक एकदम इजी लेवल का क्वेश्चंस बनाने से आप एग्जामिनेशन को कभी नहीं क्रैक कर पाइएगा। आप ये नहीं सोचिए कि आपको जो बताया जा रहा है वो बहुत भारी है या फिर वो बहुत हल्का है। आपको जो सिखाया जा रहा है उसको, जिनके द्वारा भी सिखाया जा रहा है उसको सीखते चलिए, ठीक है। तो बच्चे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है उसको पढ़ते चलना है, उसको समझते चलना है। देखिए, आपको अगर 5 स्टेप्स का क्वेश्चंस मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे 5 स्टेप्स आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाएंगे। हो सकता है कि इससे रिलेटेड 3 स्टेप्स पूछे, इससे रिलेटेड 2 स्टेप्स पूछे, तो क्वेश्चंस आपके उसी में से आएंगे। जब तक आप अपने एग्जामिनेशन के लेवल से थोड़ा आगे बढ़कर नहीं पढ़ते हैं तब तक आप अपने एग्जामिनेशन को कभी क्रैक नहीं कर पाइएगा। ये बच्चे फंडा है। सभी लोग आपको ये बात नहीं बताएंगे एकदम। देखिए, लो लेवल के क्वेश्चंस आपको बता देने में कुछ नहीं जाता है कि हम आपको भी वो बता देंगे। जब आपको कुछ हम अच्छा सिखाना चाहते हैं, कुछ अच्छा लेवल के क्वेश्चंस को सिखाना चाहते हैं, तो आप उसको सीखिए। आपको ये डेफिनेटली काम आएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट करना है। आपको इंटीग्रेशन दिया जा रहा है 0 से π/2 √1 + sin 2x। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, इस जो अंदर वाला टर्म है इसको छोटा करने की कोशिश कीजिए। ये तो dx तो आपको रहेगा ही, क्योंकि dx x के रिस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेट करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारा, x है वेरिएबल, ठीक है। तो क्या हो गया, √1 + sin 2x। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको संभाल कर लिखेंगे, थोड़ा सुधार कर लिखेंगे। तो देखिए, 0 से π/2 इंटीग्रेशन का साइन 1 को हम लिख सकते हैं बच्चे sin² x + cos² x, ठीक है। प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चे, sin 2x को 2 × sin x × cos x और × dx, ठीक है। बच्चे, थोड़ी सी आवाज़ आ जा रही है, इस कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। देखिए, तो क्या हो गया, 0 से π/2 हो गया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, √, इसे हम लिख सकते हैं बच्चे √, sin x + cos x का होल स्क्वायर × dx, ठीक है। चलिए, ये आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहा है आप उसको सीखते चलिए और एग्जाम में आप इसको अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम 0 से π/2 की बात करेंगे। क्या हो गया, 0 से हमारा इंटीग्रेशन π/2 ही रहेगा, 0 से π/2 रहेगा। और ये आपका एक स्क्वायर से ये रूट टर्म कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका sin x प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, cos x × dx हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे sin x का इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे माइनस टाइम्स ऑफ cos x। क्या होता है बच्चे, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ cos x। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ cos x प्लस cos x का होता है sin x, ठीक है। और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 से π/2, ठीक है। अब चलिए वैल्यू डालेंगे। पहले में π/2 डालेंगे तो cos π क्या होता है, 0 होता है। फिर प्लस का sin π क्या होता है, sin π/2 क्या होता है, 1 होता है। cos π/2 0, sin π/2 1, ब्रैकेट बंद, माइनस का साइन देंगे, फिर 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। और sin 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया और ये माइनस, और पहले से माइनस है तो +1 हो गया। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का आंसर होगा 2, ठीक है। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको देख के कुछ बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि ये भारी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा। देखिए, आपको सीखना है, इससे बहुत चीज़ आपको यहाँ से सीखने के लिए मिल रहा है। आपको हमने यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगाना सिखाया है, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला लगाना सिखाया है, इसको फिर तोड़ के एक नया टर्म बनाना सिखाया है। और यहाँ से तब हमने आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया है। यहाँ पे हमने sin x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, सभी को यहाँ पे आपको बताते चल रहे हैं। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है। बड़े क्वेश्चंस को बनाइएगा तो छोटे पॉइंट्स खुद ब खुद क्लियर होते चले जाएंगे और इससे आपको क्या होगा, एग्जामिनेशन में हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन √1 - x², ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने हैं। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 1/√1 - x² × dx का, तो इसका हमें आता है क्या बच्चे, sin 1x। इसका हमें वैल्यू क्या मिलता है, sin 1x मिलता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और लिख लीजिएगा अपने कॉपी में आप, कि अगर यहीं पे आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा sin 1x/a। क्या होगा, sin 1x/a। तो बस इसी फंडा को यहाँ पे यूज करेंगे पहले वाले को। तो इसका वैल्यू होगा sin 1x और लिमिट लगा देंगे 0 से 1। तो ये हो जाएगा आपका sin 1 माइनस क्या हो जाएगा, sin 0। तो sin 1 का वैल्यू क्या होता है, sin 1 का वैल्यू होता है बच्चे π/2 और sin 0 का वैल्यू 0 होता है। तो ये क्या हो गया आपका π/2 - 0, तो π/2।
ऑप्शन मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की ओर। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। कहा जा रहा है कि किसी पॉइंट 1,1 पे आपको इस कर्व के 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर के नॉर्मल का आपको नॉर्मल का आपको इक्वेशन बताना है। इस पॉइंट पे, इस कर्व पे नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन जब बात करें निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। हमें पॉइंट दिया गया है और इस इक्वेशन से अगर हम स्लोप निकाल लेते हैं तो स्लोप और हमारे पॉइंट फॉर्म से हम नॉर्मल को इक्वेशन को निकाल पाएंगे। तो स्लोप को निकालने से पहले, नॉर्मल के स्लोप को निकालने से पहले हम टेंजेंट के स्लोप को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस पूरे इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 dy/dx हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा और -2 इन टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, dy/dx का वैल्यू क्या आ गया -x, और हमको कहाँ पे निकालना है? एट 1,1 पे। तो x का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो हमारा जो टेंजेंट का स्लोप होगा, ये क्या स्लोप देगा? ये हमें स्लोप देगा बच्चे टेंजेंट का। क्या होगा? टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप है। तो हमें किसका स्लोप निकालना है? नॉर्मल का। तो एक रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और टेंजेंट का स्लोप को अगर हम m1 मान लेते हैं तो m2 का वैल्यू क्या होगा? हमारा नॉर्मल का स्लोप होगा, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 के बराबर होता है। तो इसका स्लोप -1 है और इसका स्लोप हमने m2 मान लिया, और ये क्या हो गया? -1 के बराबर। तो m2 का वैल्यू क्या हो गया? -1 से -1 हट गया, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस हट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमें स्लोप, यानी हमें नॉर्मल का स्लोप मिल गया, हमें नॉर्मल का पॉइंट मिल गया हुआ है, पहले से दिया हुआ है 1,1। तो इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम? y माइनस y1 क्या है? 1 है, इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ऐसे निकालते थे ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही करते थे। तो m का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, इंटू x का वैल्यू क्या है? x डालेंगे, और माइनस x1 का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, तो -1 से -1 कट गया, y इक्वल टू x हो गया। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं y माइनस x इक्वल टू 0। y माइनस x इक्वल टू 0 ऑप्शन मैच करेंगे, या फिर आप y माइनस एक्स इक्वल टू 0 को x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको देख के आप समझिएगा भारी क्वेश्चन है तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे 2 स्टेप्स का काम था। एक तो आपको टेंजेंट का स्लोप निकाला, फिर उससे हमने नॉर्मल का स्लोप निकाला। आपको एग्जामिनेशन में हो सकता है डायरेक्ट ही आपको टेंजेंट का ही स्लोप पूछ दे, तो टेंजेंट का स्लोप एक क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ से, या फिर आपको टेंजेंट का स्लोप पूछ के टेंजेंट का इक्वेशन पूछ दे, तो स्लोप पता चल गया और पॉइंट हमें दिया ही हुआ है, यहाँ से हम टेंजेंट का इक्वेशन भी निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 स्टेप्स में क्वेश्चन थे। नॉर्मल का स्लोप के साथ हमने इक्वेशन निकाला है, हो सकता है आपके टेंजेंट के स्लोप के साथ इक्वेशन निकालना पूछ दे, मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन आगे पीछे घुमाकर पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपने नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन से आपको कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 1 + 1/3 फैक्टोरियल, 1 + 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल अप टू क्या है इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? तो देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ नोट लिखवाएंगे, उस नोट को याद कीजिएगा और लिखिएगा। इसी नोट से यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। इस नोट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, सिंपली फार्मूला भी डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इसे याद करके रखना है। तो e⁻x का वैल्यू क्या होता है? एक्सपेंशन होता है e⁻x का। एक्सपेंशन को आपको याद करना है 1 + x² फैक्टोरियल प्लस x3 फैक्टोरियल, x3 नहीं x³ है एक्चुअल में, अप टू इन्फिनिटी तक। आगे क्या होगा? x⁴/4 फैक्टोरियल, फिर प्लस x⁵/5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा e⁻⁻x का। तो -6 का कैसे होगा? -6 का जहाँ जहाँ बच्चे अल्टरनेट पे आपको, जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यह भी प्लस है, तो आपको क्या करना है? अल्टरनेट पे प्लस माइनस करना है। तो अल्टरनेट पे प्लस, यानी पहले यहाँ पे प्लस होगा हमारा, इसको तो नहीं लिखते हैं लेकिन प्लस तो होगा ही ना वहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा, फिर अल्टरनेट प्लस हो जाएगा x² 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा x³ 3 फैक्टोरियल, फिर अल्टरनेट पे प्लस हो जाएगा x⁴/4 फैक्टोरियल, फिर अल्टरनेट पे माइनस हो जाएगा, अब तो कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये e⁻x का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि अगर हम ये x² वाले टर्म और x² वाले टर्म, इनको अगर हटा दिया जाए तो हमें क्यूब वाला टर्म मिल जाएगा। अगर स्क्वायर वाले टर्म और आपके इधर वाले स्क्वायर वाले टर्म, x⁴ वाले टर्म, इन सभी को अगर हटा दें हम, तो हमें क्यूब वाला टर्म मिल जाएगा, यानी x3, x⁵, x⁷, ताकि हमें नीचे 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इस टाइप्स का वैल्यू हमें मिले। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको लाइन देते हैं नीचे, और इसको दोनों को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो e⁻x माइनस कर देते हैं e⁻x को, e⁻x में से माइनस कर देते हैं e⁻x को। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्या होगा, जब हम करेंगे इसको तो ये हमारा 1 से ये 1 भी कट जाएगा। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस
जब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ये आपका ये कट जाएगा, और ये माइनस जब यहाँ पे लगेगा तो इसके साथ पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। एक नया पेज ले लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे लिखते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, यही है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू, सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, सब में से 2, तो एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, मार्कर थोड़ा नहीं चल पा रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए बच्चे। चलिए ठीक है, देखिए ये मार्कर थोड़ा खुद से बनाया हुआ है, इसके से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4 कहाँ से आ गया, 4 तो गलत ही लिख दिया ना हमने, 4 गलत लिख दिया, कैसे 4 कैसे लिखेंगे, 4 तो हमारा कट चुका है, 4 हमारा टर्म कट चुका है, कैसे कट चुका है, ये आपका प्लस है, और यहाँ पे जब हम ई टू द पावर माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और पहले से ऊपर वाला यहाँ पे क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल होगा, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये आपका हट गया है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन रहेगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अब आपको क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम एक्स की जगह पे, अगर 1, अगर एक्स की जगह पे हम देन पुट कर देते हैं 1 को, तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, ई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यही तो आपको पूछ रहा है, 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ई टू द पावर ई माइनस ये आपका हट गया ना, तो -1 हो जाएगा, तो ई माइनस ई टू द पावर -1/2, ई माइनस ई टू द पावर -1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक्सपेंशन के फॉर्मूला को यूज करना था, बस आपका आंसर आ जाता। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी हम आपको थोड़ा सा समझा दें कि 2 आपके फॉर्मूला हम सिखाया, ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर माइनस एक्स का। आपके ज्ञानोत्सव में सिंपल एक ही फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ दे, दोनों को कंबाइन करके पूछ दे, या फिर अभी हमने 1/3 वाला दिया है तो 1/2 वाला दे दे, 1 यानी 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई आपका क्या होगा 6 फैक्टोरियल, इस टाइप से देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, उस समय इसको क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड मेक इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन बताना है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है बच्चे। उसमें कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन होंगे वो पास करेंगे 4,3 से, कहाँ से, 4,3 से पास करेंगे, और इंटरसेप्ट बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जिनका सम होगा -1। इंटरसेप्ट बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जिनका सम होगा -1। तो मान लेते हैं कि यही हमारा क्या होगा, एक्सिस होगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्सिस होगा। यहाँ से एक लाइन को खींचेंगे, और ये लाइन जो होगा हमारा कहने के अनुसार 4,3 से पास करता रहेगा, और जो इंटरसेप्ट बनाएगा एक्स एक्सिस पे, तो मान लेते हैं ए इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे ये बना रहा है, और ये बना रहा है आपका बी, क्या बना रहा है, बी। तो वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट और एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट। तो आपको पता है कि इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी भी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का लिखने का तरीका होता है। सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, क्या होता है, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म का, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अगर आपको किसी इक्वेशन के किसी लाइन के इंटरसेप्ट दिए गए हो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे है, तो उनको हम उस लाइन के इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे a क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, और b क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब हम, और क्या क्या दिया गया है, और दिया गया है मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1, और कहा जा रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू जो है वो हमें -1 दे रहा है, a प्लस बी का वैल्यू हमें -1 दे रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 4,3 से हमारा ये आपका लाइन पास कर रहा है। तो जो 4,3 से हमारा लाइन, मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन यही दिया गया है, हमने माना है इसको, तो ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये इसे पास कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4/a प्लस 3/b इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, 4b प्लस 3a इक्वल टू क्या हो गया, ab हो गया। ठीक है, यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, तो a का वैल्यू निकाल के क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो गया, -1 माइनस b, a इक्वल टू क्या हो गया, -1 माइनस b। यहाँ से किस इक्वेशन से बचे, इस इक्वेशन से। तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। तो सेकेंड से हम क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे, तो 4b
प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू पुट करेंगे तो -1 माइनस बी इक्वल टू ए इंटू बी, और ए बी के जगह पे डाल देते हैं ए इंटू बी के जगह पे, ए के जगह पे क्या डाल देंगे -1 माइनस बी, और इसके जगह पे बी ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। दो चीज़ हमने सिखाई, इंटरसेप्ट फॉर्म सिखाया आपको, यहाँ से आपके हमने बताया कि कैसे इक्वेशन को लिखेंगे अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया गया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया 4b प्लस क्या हो गया, प्लस के साथ हटा देते हैं -3 b इक्वल टू क्या हो गया आपका -b, और माइनस क्या हो गया बच्चे b स्क्वायर, क्या हो गया -b² हो गया। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, -b² हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे इसको सॉल्व, तो 4 में से 3b क्या हो गया, तो b हो गया, और ये आपका हो गया -3 इक्वल टू -b और -b², तो ये क्या हो गया आपका b², और ये आपका हो गया +2b -3 इक्वल टू 0, तो b² माइनस प्लस 3b माइनस b इक्वल टू 0, तो एक क्या हो जाएगा b +3 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका b, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलती कर रहे हैं हम, b² प्लस 3b माइनस b और -3, ठीक है, इक्वल टू 0, तो b +3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एक बच्चे आपका माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा b -1 हो जाएगा। ठीक है, b -1 हो जाएगा, तो दो वैल्यू मिला हमें, b का वैल्यू -3 और b का वैल्यू आपका 1, दो वैल्यू मिला हमें, b का वैल्यू -3 और b का वैल्यू 1, और a का वैल्यू हमें क्या पता है, a का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू है -1, -b, तो जब हम b का वैल्यू -3 डालेंगे, जब b का वैल्यू -3 डालेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा -1 और +3, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब हम b का वैल्यू 1 डालेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा -1 क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये आपको वैल्यू मिल गया 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन a का वैल्यू क्या होगा, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट से, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, फ्रॉम फर्स्ट से x अपॉन a का वैल्यू क्या डाल देंगे 2 डाल देंगे, प्लस के साथ y का वैल्यू क्या डालेंगे -3 इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, x का वैल्यू 2 डालेंगे, क्या होगा वो भी, सॉरी 2 नहीं -2 डालेंगे, और y का वैल्यू क्या डालेंगे 1 इक्वल टू 1। तो ऑप्शन मैच करेंगे, क्या क्या है, x अपॉन 2 y अपॉन -3, x अपॉन 2 y अपॉन -3 इक्वल टू x अपॉन -2 y अपॉन क्या होगा y अपॉन 1 क्या है, कहीं मैच कर रहा है क्या y अपॉन 1, एक सेकंड मुझे कुछ गलती हो रहा है। तो चलिए ठीक है, क्या क्वेश्चन आ गया, एक इक्वेशन पहला ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। ऑप्शन मैच करेंगे, अब क्या करेंगे, ऑप्शन मैच करके देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन 1 में जो है ना वो थोड़ा सा गलती है, जहाँ पे y की जगह पे 3 जगह है वहाँ पे 1 डाल दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे 1 डाल दीजिएगा, तो ऑप्शन मैच ये क्या हो जाएगा आपका, मैच कर जाएगा पूरा। ठीक है, सिर्फ एक जगह 3 की जगह पे, वहाँ पे 1 की जगह पे 3 लिखा गया था, तो गलत टाइप है। चलिए समझ में आ गया कैसे बनाना है। क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे बहुत चीज़ सीखने के लिए मिला होगा, और इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सेट हैज़ 3 एलिमेंट। देखिए हर टाइप का क्वेश्चन देना पड़ता है, ऐसा नहीं है आपकी एग्जामिनेशन में कि सब लल्लू टाइप का ही क्वेश्चन आपको दे दे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है सेट हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट। एक सेट के पास 3 एलिमेंट है, एक सेट के पास 4 एलिमेंट है। तो मान लेते हैं ए के पास 3 एलिमेंट और बी के पास कितना है, 4 एलिमेंट मानते हैं। और क्या कहा जाता है, द नंबर ऑफ इंजेक्शन दैट कैन बी डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में आपको बताने हैं नंबर ऑफ इंजेक्शन आपको, वो लगता है आपको बच्चे लोग को इंजेक्शन मिलता है वो वाला इंजेक्शन नहीं बताना है आपको। इंजेक्शन सेट होता है, क्या होता है इंजेक्शन आपको पढ़ना है सेट रिलेशन में, तो उसको आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इंजेक्शन बनाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका इंजेक्शन का फॉर्मूला होता है, ए से बी में अगर इंजेक्शन आप बनाते हैं, क्या होता है किसी ए से बी में आप इंजेक्शन अगर बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा, जैसे ए में अगर ए सेट होगा और बी में अगर बी सेट होगा। ठीक है, अगर ए क्या है बड़ा होगा बी से, तो अगर ए से बी आपको इंजेक्शन बनाना है तो इसका फॉर्मूला होगा ए पी बी, क्या होगा ए पी बी, क्या होगा ए पी बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इंजेक्शन बनाना है। तो एक सेकेंड सॉरी, बड़ा कौन सा है, बड़ा उल्टा लिख दिया हमने, आपको बड़ा उल्टा लिख दिया हमने। क्या करना है आपको, अगर बी बड़ा है क्या होगा, अगर बी बड़ा है, अगर ए से बी में आपको इंजेक्शन बनाना है तो क्या होगा बी पी ए, ऊपर हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होगा, ऊपर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी ऐसा सेट बन सकता है। ठीक है, तो बी पी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बी का वैल्यू 4 है तो 4p और ए का जब क्या है 3 है, तो 4p3 क्या होगा आपका टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 4p3 को आप चलिए क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो 4p3 को तोड़ने का आपको तरीका पता होना चाहिए। इसको हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 3 यानी 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल को हम 1 ही रहने देंगे। तो क्या होगा 4 3 12 12 2 24, यानी टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शन आपके 24 होंगे। देखिए इंजेक्शन बनाने का एक और तरीका होता है, इंजेक्शन बनाने का एक और क्या तरीका होता है, आपको थोड़ा सा समझा दे शॉर्ट में कि
इंजेक्शन एक्चुअल में होता क्या है? इंजेक्शन एक्चुअल में होता है बच्चे 1 to 1 रिलेशन। इंजेक्शन एक टाइप का 1 to 1 रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या होंगे, 1 2 3 4 सेट होगा और यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 सेट होगा। उल्टा कर दिया हमने, क्या कर दिया, फिर से उल्टा कर दिया। 1 2 3 सेट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 सेट होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इंजेक्शन में क्या होता है, 1 to 1, एक से एक का फंक्शन होना चाहिए। तो इस पहले वाले के पास 4 पॉसिबल वेज है फंक्शन बनाने का, तो उसको कितना लिखेंगे, 4 तरीका। दूसरे वाले के पास कितना है, क्या 4 वेज है दूसरे वाले के पास भी? नहीं, दूसरे वाले के पास 4 वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला वाला एक किसी न किसी को एक्वायर कर लिया होगा, तो दूसरे वाले के पास बच गया 3 वेज, तीसरे वाले के पास बच गया, फिर जब ये दूसरा वाला किसी और को एक्वायर कर लिया होगा तो दूसरे वाले के पास तीसरे वाले के पास बच गया 2 वेज। तो कितना हो गया, 4 2 8 और 8 3 24, कितना हो गया, 24 वेज। तो यहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं नंबर ऑफ इंजेक्शन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नए क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि log 2 बेस पे log 3 इंटू 81। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोग बनाएंगे, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ये क्या है, log 2 बेस पे क्या होगा, log 2 बेस पे, अब ये लिखेंगे हम इसको log 3 बेस पे 3 पे पावर 4, क्या 3 पे पावर 81 आता है, 9 9 जा 81, और 9 का क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 2 बार 3 का स्क्वायर, क्या होगा, 3 पे पावर 4 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं log 2 बेस पे 4 इंटू log 3 बेस पे 3। ठीक है, और यहाँ पे एक log का प्रॉपर्टीज़ काम करता है, नोट में लिखिएगा, log का एक प्रॉपर्टीज़ काम करता है। क्या होता है बच्चे, किसी भी log के किसी भी बेस पे log e बेस पे e का वैल्यू 1 होता है, log 5 बेस पे 5 का वैल्यू 1 होगा, log 8 बेस पे 8 का वैल्यू 1 होगा, log 10 बेस पे 10 का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब यही है कि log अगर सेम बेस पे रहे और उसके अंदर वैल्यू भी सेम रहे तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम log 2 इंटू 4 इंटू 1, तो क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका बच्चे, ये आपका हो जाएगा log 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 पीछे आ गया, log 2 बेस पे 2, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ये सब सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। आपको टोटल प्रॉपर सबसेट बताना है जो कि क्या हो, एन एलिमेंट को कंटेन करते हो। ठीक है, तो आपको बताना है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हम बना सकते हैं किसी सेट से, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, किसी सेट से हैविंग, जिनके पास क्या हो, एन एलिमेंट्स हो, इनके पास क्या हो, एन एलिमेंट्स हो। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स हैविंग सेट एन एलिमेंट्स, कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। ऐसे कितने सबसेट बना सकते हैं किसी सेट से जिसके पास एन एलिमेंट्स हो। तो आपको फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, आपने पढ़ा होगा क्या होता है 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1। क्या होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1। ये 1 क्यों घटा रहा है, क्योंकि क्या होता है, ये खुद में जो इटसेल्फ होता है सेट, खुद में जो एक सेट होता है, जैसे मान लीजिए 8 5 12 25 इसका एक सेट होगा। ठीक है, तो इस पूरे में ये खुद का एक सेट है, खुद को इस हम एक सेट कह सकते हैं, तो इसको भी हम 2 टू द पावर n में गिनते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम एक को घटा लेते हैं तो हमारा प्रॉपर सेट आ जाता है। तो प्रॉपर सेट के डिफिनेशन में यही होता है कि आपका खुद वाला सेट नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या किया, 1 घटा लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नए क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 1 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 13, देन द इक्वेशन। आपको कहा जा रहा है कि किसी इक्वेशन के, यानी किसी इक्वेशन के रूट्स जो हैं उनका सम आपको 1 दिया जा रहा है, तो मानते हैं अल्फा होगा बीटा होगा, हम तो यही हमेशा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। सम ऑफ देयर स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 दिया जा रहा है, तो आपको बताना है इक्वेशन का वैल्यू, इक्वेशन का वैल्यू बताना है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि किसी इक्वेशन को उनके सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इसी टाइप से लिखते हैं। किसी हम आपको किसी भी आपके इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सम और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू क्या है आपका, 13 है। क्या है बच्चे, 13 है, यहाँ पे 13 है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 13, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं ऐसा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 13 का स्क्वायर, थोड़ा सा अच्छे लिख लेते हैं, 13 का स्क्वायर क्या है बच्चे, 13 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 13। सॉरी गलत कर रहे हैं ना हम बार बार, देखिए 13 कैसे हो गए हैं, तो 1 लिखा हुआ है ना, अल्फा बीटा का वैल्यू 1 दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें 1 दिया जा रहा है, तो 13 का स्क्वायर हम नहीं कर सकते, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 13, यानी क्या होगा माइनस 12। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 6 12, यानी -6।
और आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 पता चल गया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -6 पता चल गया। तो बस अब क्या रह गया है, आप तो बस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है -6 है इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। क्या मैच करेंगे ऑप्शन, कोई मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर -6 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि साइन वर्स 3/5 प्लस साइन वर्स 8/17 इज इक्वल टू, आपको बताना है कि साइन वर्स क्या निकालना है, साइन वर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 का आपको वैल्यू बताना है। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको, तो क्या है आपको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इसको। तो क्या करेंगे, इसको वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू आपको पता होगा कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, इसका फॉर्मूला लगाना है। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला आता है, साइन वर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस रहेगा, वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस आपको फेर बदल कर देना है, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स कर देंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा किसका, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का। तो चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वर्स 3/5 क्या होगा बच्चे, साइन वर्स 3/5 √1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर प्लस 8/17 √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। क्या है, 3/5 का होल स्क्वायर। बस अब इसको फॉर्मूला पुटिंग है हमारा, साइन वर्स 3/5 इंटू क्या है बच्चे, साइन वर्स 3/5 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस क्या आपका 8 का स्क्वायर। ये आपका आएगा ऊपर 225/17 का स्क्वायर। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 का आपका स्क्वायर होता है बच्चे किसका, 15 का। क्या होता है बच्चे, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 17। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम इसको कैलकुलेट करके बताए हैं आपको। ठीक है, और 8/17 कैलकुलेशन में अन्यथा समय बर्बाद नहीं करना है आपको, ये खुद से करने की चीज़ है। तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, आपको उतना ज़्यादा ये हेल्प करेगा। और क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 में से 9 गया तो कितना होगा 16, यानी 4/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नया पेज ले लेते हैं हम। ये हो जाएगा साइन वर्स, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कहाँ गया, ये 15 या 45 45 अपॉन क्या होगा 17 इंटू 5, क्या होगा बच्चे 17 इंटू 5। तो 17 इंटू 5 कितना होगा 85 होता है। क्या होता है 85 होता है, प्लस का साइन देंगे, ये हो जाएगा आपका 8 3 का 24, क्या होगा 24/85, क्या होगा 24/85। तो 24 प्लस कितना करेंगे 45 करेंगे, 24 प्लस 45, कुछ गलती हो रहा है क्या, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, हो सकता देखिए क्या गलती हो गया है, 8 3 का 24 नहीं होता है, 8 चौके लगाना, 8 4 जा लगाना था ना मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 प्लस कितना में निकालना है 45, ये कितना होगा आपका 77। तो साइन वर्स 77/85, क्या होगा 77/85। ऑप्शन मैच करेंगे, साइन वर्स 77/85 यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, 3 इज द राइट आंसर। मैच करेंगे 3 सही है। तो चलिए इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। इसी टाइप के साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई करके क्वेश्चंस पूछ दे, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई करके क्वेश्चंस पूछ दे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो फॉर्मूला को भी आप याद करते चलिएगा, रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है, ऐसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो दिया था, तो उसमें भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने बताया था। चलिए बच्चे, ये कुछ आपके 10 क्वेश्चंस थे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा। तो वीडियो को रखते हैं यहीं पे, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, हैव अ नाइस डे।